नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग सिस्टम बाय हीलिंग योर स्ट्रेस। कैसे हम अपने तनाव को हील करके ठीक करके हमारे सेल्फ हीलिंग सिस्टम को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे स्ट्रेस एंड आवर हार्मोन्स, कैसे तनाव हमारे शरीर का हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करता है। दोस्तों, बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे हीलिंग प्रोसेस पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम, आपका माइक्रोबायोम कैसा है, आपका आहार कैसा है। पर हमारे हीलिंग पावर का सबसे बड़ा शत्रु है स्ट्रेस, तनाव। तनाव मानसिक और शारीरिक दोनों हमारे हीलिंग सिस्टम के लिए हानिकारक है। मानसिक हो या शारीरिक तनाव हो, हमेशा एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। बीमारी हो या शारीरिक दर्द हो या अनहेल्दी आहार हो, शारीरिक तनाव का कारण होता है, पर मानसिक तनाव को भी बढ़ावा दे सकता है। हर इंसान के लाइफ में किसी ना किसी प्रकार का तनाव या स्ट्रेस होता है। वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रिजल्ट खराब हो गया, प्रमोशन रुक गया, कोई कीमती चीज खो गई, कोई करीबी की मृत्यु हो गई, करियर प्रॉब्लम्स, अपनी चाहत पूरी ना होना, ये सब तनाव के कारण ही तो हैं। जब तक हम तनाव कम समय तक रहता है, हम इजीली अडेप्ट और रिकवर कर लेते हैं। पर जब तनाव लंबे समय तक रहता है तो हमारा हीलिंग सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, अडेप्ट, एडजस्ट और रिकवर नहीं कर पाता। और तो और लंबे समय तक तनाव हमारी एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाती है। एक रिसर्च में यह पाया गया, जब हम लंबे समय तक तनाव की स्थिति में रहते हैं, हमारी हीलिंग प्रोसेस 60% तक कमजोर पड़ जाती है। कोई भी चीज, वस्तु, परिस्थिति, विचार जो आपके शरीर या मन को इरिटेट करता है, वो आपके स्ट्रेस का मूल कारण है। स्ट्रेस शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ाने का काम करता है। जब हम लंबे समय तक तनाव की स्थिति में रहते हैं, हम शरीर के इन्फ्लामेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, शरीर के टॉक्सिन्स को, कचरे को साफ नहीं कर पाते, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते। हमारे घाव को भरने में समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो हमारे शरीर का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, उसका नाम है वीआईपी, यानी वाजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। वीआईपी हार्मोन हमारे पेट, हमारे गट, हमारे पैंक्रियास और ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड से बनता है। वीआईपी हार्मोन इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, शरीर के दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करता है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करता है, नींद को बेहतर करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। वीआईपी हार्मोन हमारी मेमोरी, लर्निंग, इम्यूनिटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। वीआईपी हार्मोन हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एक तनाव की स्थिति में हमारा शरीर वीआईपी हार्मोन ठीक से बना नहीं पाता, जिसकी वजह से शरीर का इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, पेट का माइक्रोबायोम और हमारे इम्यून सिस्टम प्रभावित होते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते, शुगर कंट्रोल में नहीं रहता। स्ट्रेस की वजह से हमारा थायराइड हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से कई बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना, कॉमन कोल्ड, बार बार सर्दी पकड़ना, पेट से रिलेटेड बीमारियां जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जीईआरडी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह। क्रॉनिक जो तनाव की स्थिति में पेन भी हो सकता है, शारीरिक दर्द भी हो सकता है, जैसे माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों में दर्द। क्रॉनिक स्ट्रेस कैंसर जैसे बीमारी को भी बढ़ावा देता है। एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक तनाव की स्थिति में रहते हैं, उन्हें ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, सोरियासिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे आयु को कम कर देता है। स्ट्रेस की वजह से बुरी आदतें, एडिक्शन भी हो सकता है। मतलब स्ट्रेस एक फिजिकल रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से हमारा शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस इज इनएविटेबल। आप स्ट्रेस को अपने जीवन से डिलीट नहीं कर सकते, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस तनाव की स्थिति में रिएक्ट कैसे करते हो और कितने समय उस तनाव की स्थिति में रहते हो। तनाव की स्थिति में किस प्रकार का इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि गुस्सा आना, दुखी होना, गिल्ट फील करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहना,
ये सब बिहेवियर स्ट्रेस के कारण होते हैं। तनाव की स्थिति में हमारा शरीर से कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन्स प्रोग्राम्ड हैं, मदद करते हैं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं। कम समय के लिए तनाव की स्थिति में हमारा शरीर खुद को अडेप्ट और एडजस्ट कर लेता है, पर जब लंबे समय तक तनाव की स्थिति में हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ जाते हैं, ये शरीर का एक नेगेटिव और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या फीडबैक है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर का पैटर्न बन जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। सो ये था आज का टॉपिक, स्ट्रेस एंड आवर हार्मोन्स। कैसे हमारा तनाव हमारा हार्मोन्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट एपिसोड में स्ट्रेस के बारे में हम और कुछ जानेंगे कि स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कि कहां से आ रहा है, इसे हील कैसे किया जाए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ। गुड नाइट एंड थैंक यू।